Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to APSEX online sport program 2020 for mathematics class 7. I am Mr. Abdul Qayyum from Army Public School Dera Nawab Sahib Kent. In this video lecture we will study chapter number 3, that is sets, and the topic is Venn diagram, universal set and complement of a set. Lecture number 2. In this lecture we will study especially a subtopic that is subsets and proper subsets, and secondly listing all the subsets and proper subsets of a set. Objectives of the lesson: at the end of this lesson students will be able to recognize a set, a subset and a proper subset, and students will be able to find the subset and proper subsets of a set. In previous lecture 1 we have learned about Venn diagram, universal set and complement of a set. Now we discuss about the subsets. For any set A and B, if every element of a set A is also an element of a set B, then A is called the सबसेट ऑफ बी. अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं ए और बी, और ए का हर एलिमेंट जो है वो बी का भी एलिमेंट है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन वी कॉल्ड ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी. अगर ए का हर एलिमेंट किसी दूसरे सेट बी का भी एलिमेंट हो तो फिर हम कहते हैं कि जो ए है वो सबसेट है बी का, एंड इट इज़ डिनोटेड एज ए सबसेट बी. ये जो सिंबल है ये यू और यू, इस तरह यू को यू डाल के उसके नीचे ये लाइन लगा दें, तो ये जो नोटेशन है ये सबसेट के लिए होती है, यानी इसे हम यू रीड करेंगे कि ए सबसेट है बी का. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट ए है 135 और एक सेट बी है हमारे पास 1358, अब जो ए के एलिमेंट्स है 135 वो बी के भी एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ए जो है वो सबसेट है बी का. देयर आर two types of subset, number 1 proper subset and number 2 improper subset. के subsets जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक proper subset होता है, दूसरे नंबर पे improper subset होता है. subsets को हम जो है Venn diagram की मदद से भी explain कर सकते हैं. जैसे अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि 135 और A हमारे पास सेट है 135 और B हमारे पास सेट है 135 एंड 8. तो वेन डायग्राम ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि वेन डायग्राम हम ड्रा कर सकते हैं किसी भी सेट्स के लिए. तो सबसेट के लिए वेन डायग्राम कैसे आपने ड्रा करनी है, तो सबसेट के लिए जो हमारे पास ये सुपर सेट होता है, इसमें जो अगर ए सबसेट है बी का तो बी को हम सुपर सेट कहते हैं, जो बड़ा सेट होता है उसे हम सुपर सेट कहते हैं. सबसे पहले उसको ड्रा करेंगे, ये बी को हमने ड्रा किया. अब बी के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 बी सी के अंदर है, 3 भी है, 5 भी है, 8 भी है. लेकिन अब ए जो सेट है वो इसके अंदर कंटेन करेगा, क्योंकि सबसेट है ना, उसके अंदर का सेट है, तो ए इसी के अंदर लाई करेगा. और ए के अंदर क्या है 135, तो 135 ए के अंदर आ गया, और ये 135 ऑलरेडी बी के भी एलिमेंट है, क्योंकि ये ए जो सबसेट है ये बी का है और ए पूरे का पूरा बी पे कंटेन कर रहा है, मतलब इसके जो एलिमेंट है वो बी के भी एलिमेंट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की. सबसेट की हमने डेफिनेशन देखी कि अगर किसी सेट ए के सारे एलिमेंट किसी सेट बी के भी एलिमेंट हो तो फिर हम कहते हैं जो ए है वो सबसेट है बी का. तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी. सबसे पहली बात कि अगर ए सबसेट है बी का एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. यानी सबसे पहले तो वो सबसेट होना चाहिए, यानी अगर ए सबसेट है बी का और बी के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो ए के पास ना हो. सिंपली हम ये कह सकते हैं कि बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए से ज़्यादा होने चाहिए. अगर बी के एलिमेंट ए से ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे कि जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है. यही सिंपल डेफिनेशन है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी बी के अंदर कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए के पास ना हो, यानी ए से ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए, कम अज़ कम ए को ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने मर्जी हो. देन ए इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड इज़ डोनेटेड एज
ए सबसेट बी, यानी इसके नीचे हम जस्ट ये इस तरह यू शेप में हम ये सिंबल डालते हैं और इसके नीचे ये लाइन नहीं लगाते। ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ए सेट है 1 3 5 और बी सेट ले लेते हैं 1 3 5 8 9, तो अब बी सेट ऐसा है जो कंटेन्स करता है एटलीस्ट वन एलिमेंट, यानी इसके पास जो है कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए के पास ना हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ इसके पास ये दो एलिमेंट है 8 और 9 जो बी ए के पास नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर सबसेट की वेन डायग्राम ड्रा करें, इस एग्जांपल को ले लेते हैं हम 1 3 5 और बी जो है हमारे पास 1 3 5 8 9, तो वेन डायग्राम ऐसे एज इट इज़ ड्रा करेंगे जैसे हम सबसेट की ड्रा करते हैं। तो ए जो है 1 3 5 है और ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है बी के अंदर भी प्रेजेंट है, तो पूरे का पूरा सेट ए जो है वो बी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले सुपर सेट ड्रा करेंगे, सुपर सेट यानी बी को ड्रा करेंगे और बी के अंदर ही हम ए को ड्रा करेंगे क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो मेंबर हैं बी सेट के। वी ऑब्जर्व दैट ए इज कम्प्लीटली इनसाइड बी, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। B contains more element than A, और B के अंदर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ इसके पास ये देखें B के पास जो है A से ज़्यादा एलिमेंट है 8 और 9, तो इसका मतलब A जो है अगर A सारे का सारा किसी सेट B के अंदर कंटेन करे और B में कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हों, एटलीस्ट वन एलिमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो, तो फिर हम कहते हैं कि A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं कि अगर B के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B and B is also subset of A, then A is called improper subset of B, यानी दोनों इक्वल हो जाए। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल A और B आपस में इक्वल है, यानी अगर A सबसेट है B का और B के पास कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है तो फिर दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। और इन केस हम ये भी कह सकते हैं कि B भी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि दोनों इक्वल है। जब दोनों सेट इक्वल है तो A भी सबसेट होगा B का और B भी सबसेट होगा A का। जैसे फॉर एग्जांपल ए के पास भी 1 3 5 है और बी के पास भी 1 3 5 है, दोनों के सेम एलिमेंट है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। और इन अदर वर्ड्स वी से दैट बी इज आल्सो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये इक्वल सेट का केस होता है, यानी एक सेट दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट है तो वो दोनों इक्वल होंगे, तो दूसरा सेट भी पहले सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज गिवन दैट X is the set of letters in the word Singapore and Y is the set of letter in the word pins। वो कहते हैं कि जो एक X सेट है वो आपके पास क्या है कि जो सिंगापुर में वर्ड है, वर्ड सिंगापुर है, उसके अंदर जितने लेटर है उसको कंटेन कर रहा है, उसके जो एलिमेंट्स हैं। और दूसरा जो Y सेट है उसके अंदर जो है लेटर्स हैं इन द वर्ड पिन्स में। ड्रा अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट X एंड Y। तो इनके जब हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे तो ये हमने वेन डायग्राम ड्रा की है, ये X के अंदर जो है, अब क्योंकि ये जो पिन्स है ये आप देखें तो ये PINS ये जो है इसके अंदर भी बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ S आ गया, ये I आ गया, ये N आ गया और यहाँ पे ये P आ गया। इसका मतलब पिन्स जो है ये वाला जो Y सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है इज आल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ सेट X, यानी इसके ये सारे एलिमेंट सेट X के अंदर भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो Y है ये सबसेट है सेट X का। तो ये Y सेट हमने ड्रा किया, इसके अंदर एलिमेंट्स थे P I N और S, इसको हमने इस सेट X के अंदर हमने ड्रा किया क्योंकि ये उसका सबसेट है तो ये उसके अंदर कंटेन करेगा। और बाकी ये PINS हमने यहाँ ड्रा किए। बाकी इसमें से जो हमारे पास बच गए थे, G बच गया था, A बच गया था, O बच गया था, R बच गया था, E बच गया, तो वो हमने ये आउटसाइड पे ड्रा कर दिए। सेकंड ये है कि इज अ Y सबसेट ऑफ X, एक्सप्लेन। यस, Y इज आल्सो अ सबसेट ऑफ X, बल्कि हम इसे कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ये जो है प्रॉपर सबसेट है क्योंकि सेट जो हमारे पास ये है X सेट है ये मोर एलिमेंट कंटेन करता है देन X। Yes, Y is a proper subset of X because every element of Y is an element of X and Y not equal to X, क्योंकि Y का हर एलिमेंट जो है वो सेट X का भी एलिमेंट है और ये आपस में इक्वल भी नहीं है, और Y पूरे का पूरा इनसाइड है, completely inside in set X. So we say that Y is a proper subset of X. नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, ये आपने क्लियर करने हैं, जिनको आपने अच्छी तरह से माइंड में रखना है। सबसे पहली बात ये है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है। तो ये तो जैसे एक सेट ले लेते हैं 1 2 3, तो इसके ये अपने आप का सबसेट होगा, यानी हर सेट अपने आप को कंटेन करता है।
सेकेंडली एवरी सेट हैज़ अ सबसेट, और दूसरे नंबर पे हम ये कह सकते हैं कि जो हर सेट है वो सबसेट लाजमी रखता है। कोई ऐसा सेट नहीं है कि उसका हम कहें कि सबसेट ही नहीं होगा, हर सेट अपना सबसेट रखता है। चाहे सिंगलटन सेट है, इवन के एम्प्टी सेट है, तो वो भी जो है वो सबसेट रखता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट में कहा है कि हर सेट का सबसेट होता है और वो इटसेल्फ भी हो सकता है। थर्ड पार्ट है कि एवरी सेट एक्सेप्ट एम्प्टी सेट हैज़ अ प्रॉपर सबसेट। हर सेट जो है सिवाय एम्प्टी सेट के वो प्रॉपर सबसेट रखता है। प्रॉपर सबसेट मतलब उसके ऐसा एक सबसेट एग्जिस्ट करेगा जो प्रॉपर सबसेट हो, लेकिन एम्प्टी सेट के अलावा, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो इसका कोई ऐसा सबसेट एग्जिस्ट नहीं करता कि जो प्रॉपर सबसेट हो। और नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। तो ये बेटा बात आपने याद रखनी है कि जो एम्प्टी सेट है उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। नेक्स्ट है इफ ए सबसेट है बी का, देन ए कैन बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी आर ए इक्वल टू बी। अगर ए बी का सबसेट है तो फिर यहाँ से दो रिजल्ट निकलते हैं, या तो ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा, मतलब बी के अंदर कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा होंगे, या फिर ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर ये एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच सेट। अब जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जबकि बाकी कोई दूसरा जो भी हम सेट लेंगे उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर होगा। तो इसका मतलब एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और कोई भी सेट ले रहे हैं कम से कम उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो एम्प्टी सेट से ज़्यादा है। तो लाजमी सी बात है एम्प्टी सेट के पास तो कुछ भी नहीं है, तो बाकी जो भी सेट लेंगे उसमें से कम कोई एक एलिमेंट तो होगा। चाहे सिंगलटन सेट ले लें, अगर कोई और सेट लेते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, तो इसका मतलब जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है कि इज अ सबसेट आल्सो अ सेट। क्या जो सबसेट होता है क्या वो भी सेट होता है? तो यस ऑफ कोर्स, बिकॉज सबसेट इज आल्सो अ सेट। वो भी जो सेट की कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करता है कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, और दूसरी बात है कि वो उसी सेट का ही पार्ट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो सबसेट है वो एक कंप्लीट सेट होता है इटसेल्फ। नेक्स्ट है इन द वेन डायग्राम शोन इन द फिग इज पी अ सबसेट ऑफ क्यू आर वाइस वर्सा। वो कहते हैं आप ये आपके सामने एक वेन डायग्राम शो की है, तो आप बताएं यहाँ पे जो पी है वो क्यू का सबसेट है या जो क्यू है वो पी का सबसेट है। तो वेन डायग्राम से तो ये बहुत आसानी से हम फैसला कर सकते हैं कि कोई सेट सबसेट है या नहीं है। सबसेट की जो वेन डायग्राम है उसमें सेट जो है एक सेट के अंदर कंटेन करता है। अब यहाँ ना तो पी क्यू के अंदर पूरे का पूरा कंटेन कर रहा है और ना क्यू पूरे का पूरा पी के अंदर कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ना तो पी क्यू का सबसेट है और ना क्यू पी का सबसेट है। तो सबसेट के वेन डायग्राम से तो हम इजीली फैसला कर सकते हैं ना कि एक सेट अगर पूरे का पूरा किसी दूसरे सेट के अंदर है, इनसाइड हो, कंप्लीटली इनसाइड हो, फिर हम कहते हैं कि वो उसका सबसेट है। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं ना तो पी पूरे का पूरा क्यू के अंदर है और ना ही क्यू पूरे का पी के अंदर है, तो इसका मतलब ना तो पी सबसेट है क्यू का और ना ही क्यू जो है वो सबसेट है पी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम किस तरह किसी भी सेट के सबसेट लिस्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और प्रॉपर सबसेट हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। कंसीडर द सेट एस इज इक्वल टू 1 2। अगर हमारे पास एक सेट हो 1 2, अगर मैं इसके सबसेट्स की बात करूं तो सबसेट कैसे फाइंड करेंगे, और इसके अगर मैं प्रॉपर सबसेट की बात करूं तो प्रॉपर सबसेट कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसेट के लिए मैंने कहा था कि अगर किसी सेट का सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के भी एलिमेंट है तो हम कहते हैं वो उसका सबसेट है। What are all the subset and proper subset of S? It is obvious that 1 and 2 are the proper subset of S. तो ये 1 और 2 के अगर मैं प्रॉपर सबसेट लिखना चाहूँ तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये है कि अगर A सबसेट हो B का और B के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि A में ना हो, यानी उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो। तो अब क्योंकि इसमें 2 हैं तो इसके जो प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो एक सेट में 1 आ जाएगा, दूसरे में 2 आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई इसका सबसेट नहीं बन सकता जो कि प्रॉपर सबसेट हो। अगर 1 लेता हूँ तो फिर इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये देखें ये जो सेट है ये प्रॉपर सबसेट बनेगा क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, और जब हम 2 राइट करेंगे तब भी ये इसका प्रॉपर सबसेट बनेगा क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट ये एक्स्ट्रा हो जाएगा 1। इसको अगर हम वेन डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ देखें ये वेन डायग्राम हमने ड्रा किया है। यहाँ ये 2 और 1 दो एलिमेंट है, यहाँ पे 2 और 1, यहाँ पे हमने एक सेट ले लिया जिसके अंदर 1 है, जस्ट ये वाला है, यानी 1 जो है वो एक सबसेट है और वो जो है इसके अंदर कंटेन कर रहा है इस पूरे सेट एस के अंदर। और दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे 2 ले लिया और 2 एक सबसेट है जो कि क्योंकि ये पूरे का पूरा इस सेट के अंदर कंटेन कर रहा है तो मतलब ये एक सबसेट है। किसका सबसेट है? ये एस का।
और अगर मैं यहाँ पे एक एम्प्टी सेट ले लूँ, एम्प्टी सेट मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये भी तो कंटेन करता है ना इस सेट के अंदर। तो इसका मतलब कि जो एम्प्टी सेट होता है, अभी पीछे हमने एक्सप्लेन किया था कि एम्प्टी सेट है जो है वो सब सेट होता है हर सेट का। तो यहाँ से हम वेन डायग्राम से भी इजीली ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जो सब एम्प्टी सेट है वो सब सेट होता है हर सेट का, क्योंकि वो हर सेट के अंदर कंटेन करता है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो यहाँ से जो प्रॉपर सबसेट आएंगे हमारे पास वो 1 और 2 आएंगे, और हमारे पास एम्प्टी सेट भी आएगा। In figure C, we observe that we can draw the empty set completely inside S. Thus, empty set is also a proper subset of S. Therefore, all the proper subset of S, S जो सेट था हमारे पास 1 2, इसके जो प्रॉपर सबसेट बनेंगे, सबसे पहले एम्प्टी सेट बनेगा, क्योंकि एम्प्टी सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट है। और नंबर 2 पे हमारे पास एक एलिमेंट आएगा, 1 वाला सिंगलटन सेट बनेगा, ये भी प्रॉपर सबसेट है। और नंबर 2 पे हमारे पास 2 वो कंटेन करेगा सेट जिसके अंदर जस्ट 2 है एक एलिमेंट, और ये भी हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। और अगर मैं इसके सारे सबसेट की बात करूं तो एम्प्टी भी इसका सबसेट है, 1 भी इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है, और ये खुद सेल्फ जो सेट है ये खुद ये भी सबसेट है, क्योंकि हर जो सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है। तो सबसेट की डेफिनेशन हमने ये की है ना कि अगर किसी एक ए सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट बी के भी एलिमेंट हो तो फिर हम कहते हैं वो उसका सबसेट है। जैसे यहाँ पे देखें कि ये एम्प्टी है, वो इसमें कंटेन करता है, पूरे का पूरा सेट इसके अंदर है। 1 है, 1 इसका भी मेंबर है, तो मतलब 1 भी इसका सबसेट हो गया। 2 इसका मेंबर है, तो 2 ये वाला सेट भी इसका मेंबर हो गया। और ये 1 2 की बात करूँ तो ये भी इसके अंदर कंटेन करते हैं एलिमेंट, सारे के सारे इसके मेंबर हैं, तो इसका मतलब ये भी इसका सबसेट हो गया। तो यहाँ से हमने ये देखा कि किसी भी सेट के अगर हमने सबसेट्स लिखने हैं तो उनके एलिमेंट्स को पहले सिंगल सिंगल लिखें, और एम्प्टी सेट भी उसमें शामिल कर दें, और उसके बाद एंड पे आप उस पूरे सेट को भी राइट कर दें। और अगर प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो प्रॉपर सबसेट में सिर्फ वो सेट नहीं आता, बाकी उसके सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। देयर इज़ नो नीड टू ड्रा वेन डायग्राम वैन लिस्टिंग ऑल द सबसेट, कि जब हमने एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे सबसेट्स के या प्रॉपर सबसेट हमने राइट करने हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम लाजमी जो है वेन डायग्राम ड्रा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कहता है कि आप सबसेट और प्रॉपर सबसेट लिखें। फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 एलिमेंट है 7 और 8, और सेकंड पार्ट है आपके पास टी ए बी सी। तो हम सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में ऑल द प्रॉपर सबसेट ऑफ एस 7 8 के अब हमने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो ये हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे पहले एम्प्टी सेट आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, और उसके बाद 8 आ जाएगा। और इसी तरह अगर इसके सारे सबसेट्स की बात करूं तो सबसेट ये तो सारे ये भी सबसेट बनेंगे, और उसके साथ ये सेट खुद जो है ये भी सबसेट में आ जाएगा। तो एम्प्टी सेट, उसके बाद ये सिंगल एलिमेंट 7, उसके बाद सिंगल एलिमेंट 8, और उसके बाद 7 और 8, ये सारे के सारे इसके सबसेट आ जाएंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है ये आपने खुद से ट्राई करना है। ए बी सी इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, इसमें आप कैसे करेंगे? सबसे पहले ए राइट करेंगे, फिर बी राइट करेंगे, फिर सी राइट करेंगे। उसके बाद आपने इनको 2 एलिमेंट्स ले लेने हैं, ए ले लेना है, ए और बी ले लेना है, बी और सी ले लेना है, और ये एट द एंड आपने कंप्लीट सेट ले लेना है। नेक्स्ट हम सक्सेस क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। रिमेंबर टू दैट recognize that A is a subset of B written as A subset B if all the element of A are also the element of B। ये आपने याद रखना है कि सबसेट उस वक्त होता है जब A के सारे एलिमेंट जो है किसी दूसरे सेट B के भी एलिमेंट हों, तो फिर हम कहेंगे कि जो A है वो सबसेट है सेट B का। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।